गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी एग्ज़ाम तो बस आ ही गए हैं, लगभग एक महीने के बाद तो सारे एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएंगे। सिर्फ एक ही महीना है कि अब एग्ज़ाम आपके कंप्लीट होने वाले हैं। लगभग लगभग एक दो एग्ज़ाम अभी रह गए तो बेहतर देन, बाकी तो आपके सारे एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी काफ़ी बच्चों को डिमोटिवेशन हो रहा है कि सर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। बेटा एक बात सोचो कि आपको सिर्फ एक महीना पढ़ना है, एक महीना पढ़ना है, एक महीने के बाद आप टोटली फ्री हो। आपको उसके बाद कुछ नहीं सोचना कि मैं पास हुआ हूँ, फेल होऊंगा या फिर एग्जाम कैसे गए वगैरह कुछ नहीं सोचना। आपको रिजल्ट तक रिलैक्स करना है, या फिर आपको लगे कि मैंने एक ग्रुप का अच्छे से प्रिपरेशन किया है, दूसरे का बाकी है, तो आप 10 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर अपना सेकंड ग्रुप आपको स्टार्ट करना है। अभी के आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पढ़ाई करो। आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, मैक्सिमम आपको अचीव करना है मार्क्स को। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो मेरी बात समझना। लोग कहते हैं कि सीए में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के लिए है ना, सीए में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट बंदा, एक बच्चा जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है पूरे, और एक बच्चा जो क्वेश्चंस भी सोल्व कर रहा है, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा और बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, तो ज़्यादा चांस रहेंगे कि वो क्वेश्चन वाला बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा रेदर देन जो बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है ना, आपको सिनेरियोज मिल जाते हैं। क्या पता एग्जाम में सेम सिनेरियो आ गया तो आप फटाफट से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मान लो कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसको एग्जाम में सिनेरियो दिखा, तो उसको मान लो जी उसको सोल्व करने में 25-30 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, तो आपको रेदर देन उसको 10 मिनट या फिर 8 मिनट ही लगेगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर रखा है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और अब जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हो रखा है अच्छे से, मतलब जिन बच्चों ने अच्छे से अभी तक नहीं करा है, तो वो कह रहे हैं सर अब क्या ही कर लेंगे, महीना भर बचा है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी एक बात समझना, आपका मान लो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आपका या तो दोनों ग्रुप बाकी होगा या आपका एक ग्रुप बाकी होगा, तो आप क्या करिए ना, पूरा ग्रुप रहने दीजिए। आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लीजिए, उसमें एग्जामिशन लेके आइए। अगले अटेम्प्ट के लिए एक बटन तो कम करिए, एक सब्जेक्ट का बटन तो कम करिए आप, जिसमें आपका अच्छा हाथ बैठता है जिस सब्जेक्ट में आपने इतने टाइम पढ़ाई की, एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा, तो उसकी अच्छी से प्रिपरेशन करके उसमें एग्जामिशन लेके आइए। तो अगली बार आपके सब्जेक्ट एक दो कम हो जाएंगे। अगर आपका एक ग्रुप है तो आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, तो आपके दो ही सब्जेक्ट बचेंगे। अगर आपका बहुत ग्रुप है और आपने एक या दो सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, तो आपके सब्जेक्ट तो चार ही बचे ना यार। इससे अच्छा क्या है ना, टाइम वेस्ट से अच्छा है कि टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से कुछ आउटपुट निकले। अब कोई कभी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, अब बचा है एक महीना, उन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से किया नहीं है, अब वो किताबों को बार बार देखते रहते हैं। अरे देखने से क्या होगा, देखने से आदमी फेल ही होगा। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अपना मन वहाँ लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है ना कि आप एक काम करो, आपसे नहीं हो रहा पढ़े, आपको लगता है मैं फेल होने वाला हूँ, तो फेल ऐसा हो कि आपके अगले अटैम्प्ट में वो फेल होना भी काम आए। एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एग्जाम्शन निकालो उसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड। और क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस का ही गेम है सीए में, ध्यान रखना। हाँ, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, पर कॉन्सेप्ट को आप एक दो बार पढ़िए, बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करते जाइए। अगर आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे ना, तो आपके चांस ज़्यादा रहते हैं नंबर कम आने के, कि जिसने क्वेश्चंस करे हैं। अब मतलब एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक कोइंसिडेंस मान सकते हो आप। एक बच्चा था जिसने अफार में कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, उसने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे उसने उसको समझते गया और वहाँ पे सोल्व करता गया। उसने कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, उसने सिर्फ उसने क्वेश्चन से देखा सब कुछ। उसके मार्क्स आए 74 या 73 मार्क्सेस। एक बच्चा था, उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ता गया, कॉन्सेप्ट पढ़ता गया, अब उसको अप्लाई कैसे करना वो उसको पता नहीं है, उसने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। ये सेम थिंग आप देखो, सिर्फ अफार तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ऑडिट में भी ये होता है। ऑडिट में अगर आप प्रोविजंस पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जब क्वेश्चन का सिनेरियो आता है ना, तब आपको उसको वहाँ पे कौन सा प्रोविजन कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा एस कहाँ, सॉरी कौन सा ऐसे आपको कहाँ लगाना है, ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सिनेरियो क्लियर होंगे, जितने आपको सिनेरियो क्लियर होंगे कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन में ये वाला ऐसे कोट करना चाहिए, ये वाला प्रोविजन मेरे को इसमें लिखना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मेरा मानना यही है कि आप कॉन्सेप्ट को एक या दो बार पढ़ो, बाकी आप क्वेश्चन पे फोकस करो, क्योंकि सीए में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो मेरी एक बात मानो प्लीज़, एक दो सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा कुछ करो कि अगले अटेम्प्ट में आपको काम आए। थैंक यू।